जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से कई ऐसे इशारे देखने को मिल रहे हैं जिससे पता चलता है कि भाई अमेरिका अब पूरी तरीके से प्रो पाकिस्तान पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकायदा कहा तो ये जा रहा है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिका के आर्मी डे परेड में आमंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें इनविटेशन भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लेना कि ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेप होगा जो बताएगा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कितने मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है। हाल ही में दोस्तों अमेरिकी आर्मी जनरल ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने में बहुत अच्छा साथी है, यानी कि एक फिनोमिनल पार्टनर है पाकिस्तान। हालांकि दोस्तों, क्या अमेरिकियों को नहीं लगता होगा कि पाकिस्तान की आर्मी ही उनके यहाँ टेररिज्म को सपोर्ट करती है? और जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके यहाँ तबाही मचाई तो उसमें आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो इनके बड़े आर्मी कमांडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इवन अमेरिका ने ये भी कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। मतलब साफ है कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए वो पाकिस्तान से रिश्ते खराब नहीं करेंगे। इवन दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्रंप के कई सारे बयान भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ की है। इवन ट्रंप ने पाकिस्तान को कई बार ट्रैवल बैन से भी बचाया था। एक चीज और यहाँ पर आप देखिए कि भारत और यूएन कई बार ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट देता है। इसके बावजूद भी अमेरिका के बड़े अधिकारी पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भारत के नजरिए से विपरीत है। एक्चुअल में अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन ये है कि उनकी F-35 डील को एक बड़ा झटका लग चुका है और कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका ने भारत को इस F-35 को खरीदने के लिए जी तोड़, जिसे कह सकते हैं कि ताकत लगा दी, लेकिन भारत ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन एक और बड़ी अपडेट जो कि अमेरिकियों को टेंशन में डाल सकती है वो ये है कि भारत रशिया के साथ Su-57E को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसे कि भारत में लोकली बनाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भारत ने भी अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत की है। रशिया एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है। हालांकि ये चीजें दुनिया में सबको मालूम है कि रशिया ने भारत को कितना सपोर्ट किया है और इवन भारत ने भी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया को भी एक मजबूत तरीके से सपोर्ट दिया है। यहाँ पर मैं हथियारों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेड के बारे में अगर आप करें तो भारत ने सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट रशिया से ही किया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, अमेरिका का ये रंग दिखाता है कि वो किस तरीके से शुरू से ही पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता रहा है। इवन दोस्तों अब आपको देखना आने वाले टाइम पे ये भी खबरें सुनने को मिलेंगे कि अमेरिका भारत के साथ जो भी डिफेंस डील कर रहा है, जो हो भी चुकी है, उनको डिले करता रहेगा। इंजन डिलीवरी की वजह से हमारा तेजस मार्क-1 प्रोजेक्ट जो है वो बार बार डिले होता जा रहा है। दूसरी तरफ उसने भारतीय सेना की जो पहली अपाचे स्क्वाड्रन है उसके लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स नहीं भेजे। और ऐसे में आप ये समझिए कि अगर हम पूरी तरीके से रिलायबल हो गए अगर अमेरिका के ऊपर, मानो कि हमने उनसे F-35 ले लिया, उनके इक्विपमेंट्स हमने ले लिए, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप देखना कि ये इस तरीके के रंग बदलता रहेगा कि भारत को मुश्किलों में डाल सकता है। स्ट्रैटेजी अमेरिकन की बिल्कुल क्लियर होती है कि अमेरिकन फर्स्ट, और वो फिर ये दिखाता है कि कैसे दो देशों के बीच जंग करके वो अपना फायदा कमाना सीखे। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत देखी। हमने उनके किसी नागरिक को नहीं मारा, बल्कि हमने उसी चीज को खत्म किया जो कि टेररिस्ट को बनाती है, टेररिस्ट की फैक्ट्री है। तो दोस्तों अब आप ये लगाइए कि ये तो अब क्लियर कट मामला हो गया है कि अमेरिकी भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं। अमेरिकी शायद जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उनको क्या पता नहीं होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आतंकवादी अलग अलग नहीं है, उनकी सेना और आतंकवादी अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर सच में अमेरिका ने ये सारे कदम उठाए तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर हो सकता है। भारत के लिए तो ये टेंशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अमेरिका उसको हथियार भी देने शुरू कर देगा। इवन बीच में मैंने आपको बताया भी था, कुछ खबरें भी आई थी जो बताती है कि वो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर बात कर रहा है। यही चीज बताती है ना, अमेरिका ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं बन सकता है। इवन अमेरिकियों को यह भी लगता है कि भारत का AMCA प्रोजेक्ट जो है 5th जनरेशन का, वो भी ना बने। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि भारत का पलड़ा अभी भी भारी है, लेकिन आने वाले वक्त में आप अमेरिका के रोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो क्या गेम खेलेगा, क्या सप्लाई चेन का इशू रहेगा, क्या भारत पर सैंक्शन लगाएगा कैट्सा के तहत, इसके अलावा वो और भी कई नई पॉलिसीज भारत के खिलाफ बना सकता है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपको क्या लगता है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। मैं आपसे ही आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा। आप जरूर अपना कमेंट हमें बताएं और क्या इसका इलाज होना चाहिए वो भी आप हमें बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।